मीरा और समीरा दोनों अच्छी सहेलियां थीं। एक ही मोहल्ले में रहती और एक ही कॉलेज में। समीरा जहां आज की मॉडल लड़की थी, तो वहीं मीरा सिर में बहुत सारा तेल डालकर चपटी सी दो चुटिया, ढीले से सलवार सूट और चप्पल के साथ। ऐसा नहीं है कि यह हुलिया वह अपनी इच्छा से रखती थी। उसके माता पिता इतने सख्त थे कि उसे जैसे बचपन में रखा गया उसी रहन सहन में ही उसे रहना पड़ता था। पर दिल के अरमानों पर किसी का जोर थोड़े ही चलता है। कॉलेज में लगभग हर लड़की के बॉयफ्रेंड थे। ऐसे में मीरा की भी इच्छा होती है कि काश उसका भी कोई बॉयफ्रेंड हो। पर उसके कॉलेज में यदि कोई नया स्टूडेंट आता तो मीरा को देखता ही रहता, लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनाता। मीरा को पता था कि मेरी इस हुलिये को देखकर कोई भी लड़का मेरे आसपास फटकने वाला नहीं। मीरा की भी अब तो आदत सी हो गई थी। फिर कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाता था। मीरा को अफसोस तो होता कि मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन वह इन सब बातों को नज़रअंदाज करती हुई अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती है। और घर में माँ बाप को भी संतुष्टि मिल जाती कि चलो अब कोई भी भंवरा हमारी बिटिया के आसपास नहीं पड़ेगा। शायद दुनिया का नमूना ही थी। समीरा ने भी तो मीरा को कितना समझाया कि आज के हिसाब से रहो, पर अब तो मीरा को इसी तरह से रहने की आदत हो गई थी। और कितनी शांति भी मिलती कि अपने काम से काम रखो, अपने हाल में रहो और किसी लफड़े में मत पड़ो। अपनी ज़िंदगी बस अपनी ही रह जाती है। मीरा जब रात को पढ़ाई करती तो अक्सर समीरा को छोड़ने के लिए उसका बॉयफ्रेंड उसे घर ड्रॉप करने आता, तो मीरा अक्सर उसे अपनी खिड़की से देखने की कोशिश करती, पर रात के अंधेरे में कभी उसे देख ही नहीं पाई। लड़ते झगड़ते पर उन दोनों का प्यार हमेशा झलकता ही रहता। मीरा उनके इस प्यार भरे रिश्ते को देख बहुत खुश होती और कहीं ना कहीं मन ही मन समीरा से ईर्ष्या भी करती कि कितनी भाग्यशाली है जो इसे इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड मिला है। और मन ही मन उसकी भी इच्छा होती कि काश उसे भी एक ऐसा ही बॉयफ्रेंड मिले जो उसे प्यार करे। पर आईने में अपनी शक्ल देखती तो फिर सारी उम्मीद, सारे सपनों पर पानी फिर जाता। एक दिन मीरा ने समीरा से कहा, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? वही लड़का ना जो तुम्हें छोड़ने के लिए आता है, वह जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें प्यार करता है। ऐसा ना हो जाए कि कोई और ही उसे अपना बना ले। समीरा बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ उसे अपने ऊपर घमंड भी था। वह कहती कि मेरी खूबसूरती पर अच्छे अच्छे लड़के मरते हैं। मुझे लगता है कि तुम उस लड़के को बहुत पसंद करती हो। लगता है कहीं तुम्हें तो उससे शादी वादी नहीं करनी, समीरा ने कहा। और फिर क्या बोलती मीरा, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। मीरा के उतरे चेहरे को देखकर समीरा ने कहा, अरे हाँ यार, बस मैं मजाक कर रही थी और अब जल्दी ही शादी कर लूँगी। और एक दिन अचानक समीरा शादी कर लेती है। जब मीरा को पता चलता है तो वह उससे मिलने की कोशिश करती है, पर मिल ही नहीं पाती। दोनों तो हनीमून के लिए निकल जाते हैं। इधर मीरा के घर भी एक रिश्ता आता है, और यह रिश्ता किसी आम लड़के का नहीं बल्कि शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे का आता है। घर में आए इस तरह के रिश्ते को देख मीरा के माता पिता बहुत खुश होते हैं, और इतने बड़े रिश्ते को देखकर वह ना नहीं कह सकते थे। लेकिन मीरा के मन में एक सवाल था कि मुझ जैसी लड़की के लिए यह रिश्ता कैसे आ सकता है? मुझे तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। मीरा ने उस लड़के से मिलने की इच्छा जाहिर की, और जब वह उससे मिली तो उसने कहा कि मुझे देखो, मेरा रंग रूप कहीं से भी मैं सुंदर नहीं लगती। बस मुझ में अगर कुछ चीज़ है तो सिर्फ मैं किताबी कीड़ा हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो तुम मुझ जैसी लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहते हो? इतने हैंडसम और गुड लुकिंग हो तुम, क्या कोई मजबूरी है? तो अमन कहता है कि नहीं, पर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। माँ बाप तो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं कि इतना अमीर लड़का हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। पर अमन एक शर्त रखता है कि शादी उसे 8 दिन के अंदर ही करनी है। ऐसी शर्त सुन उसके माँ बाप तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन मीरा के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि इतनी जल्दी शादी?
ना मैंने उसे पहचाना है, जाना है, ना मैं उसे समझी हूँ, ना उसने मुझे समझा है। तो इतने कम समय में शादी करने का क्या मतलब हो सकता है? जब जब उसने अपने माता पिता को यह शंका बताई तो पिता ने यही कहा कि अरे, इतना पैसे वाला लड़का है, हो सकता है अमन के माता पिता ने यह शर्त रखी हो कि जब तक वह शादी नहीं करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो बस इसी चक्कर के कारण शायद तुमसे शादी करना चाहता है। एक बार धन वगैरह आ जाए तो बस जिंदगी भर आराम से रहना। तुम्हें क्या करना है? मीरा ने कहा, लेकिन मैं ही क्यों? शहर भर में इतनी अच्छी लड़कियां हैं, इतनी सुंदर लड़कियां हैं, वह उनमें से भी किसी एक को चुन सकता था, मुझे ही क्यों चुना? तो उसके पिता ने कहा कि तुम इस चक्कर में क्यों पड़ती हो? तुम्हें चुना है तो चुपचाप से तुम शादी कर लो, अब इतना सोचो मत। एक तरफ मीरा बहुत खुश थी और वह अपनी खुशी अपनी सबसे अच्छी दोस्त समीरा के साथ भी बांटना चाहती थी, पर समीरा का कोई अता पता नहीं था। उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। क्या करे क्या नहीं करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 8वें दिन मीरा की शादी हो जाती है। शादी करके अपने घर जाती है तो बहुत बड़ा घर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत बंगला था, जहाँ बरसों से वहाँ किसी ने भी पैर नहीं रखा हो। अमन बाहर से खाना लाने को कहकर घर से बाहर चला जाता है और मीरा घर की सफाई में जुट जाती है। पता ही नहीं चलता कि 5 घंटे बीत जाते हैं और अमन का कुछ पता नहीं था। आज उसका उस घर में पहला दिन था और पहली बार भूख के मारे उसका बुरा हाल भी था। तभी घर के बाहर अमन की गाड़ी की आवाज़ आती है। उसे थोड़ा चैन तो मिलता है, लेकिन यह क्या, अमन शराब के नशे में चूर, हाथ में खाना जो मीरा को देकर वहीं पास के सोफे पर गिर जाता है। मीरा भी थकी हुई थी तो खाना खाकर वहीं पास वाले सोफे पर लेट जाती है। कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह सुबह मीरा बड़े ही प्रेम से बात करती है। कहती है, अमन, मुझसे शादी करके यदि तुम्हें कोई पछतावा हो रहा है तो मत करो। तुम आज़ाद हो, तुम्हें जिसमें खुशी होती है तुम वही काम करो। लेकिन अमन कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। मीरा के लिए सुबह शाम का खाना देने के लिए आता है और चला जाता है, और रात को जहाँ जगह मिलती घर में वहाँ जाकर सो जाता है। मीरा ने अमन से बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन अमन उसे कोई जवाब नहीं देता। लेकिन मीरा भी उससे बात करती रहती है। एक दिन मीरा ने कहा कि मुझसे शादी करके ना तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ ना मुझे कोई फ़ायदा हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। मुझे इसका कारण जानना है, कुछ तो जवाब दो। लेकिन अमन कोई जवाब नहीं देता। अमन कहता है कि तुम मुझसे हर तरह के सवाल करो, बस सिर्फ ये सवाल मत करो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वह दे दूँगा। मीरा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतने बड़े घर में लाकर क्या मिला, बस मुझे इसका जवाब दे दो। अमन ने कहा कि तुम यदि यहाँ नहीं रहना चाहती हो तो तुम हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पास जा सकती हो। मीरा ने कहा, ये कोई मजाक है कि जब तुम्हारी इच्छा हुई तुमने मेरे साथ शादी करी और यहाँ लेकर आ गए, और अब जब यहाँ हूँ तो अब तुम मुझसे यह कह रहे हो कि तुम हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पास जा सकती हो। शादी को मजाक समझ रखा है। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी, चाहे तुम मुझसे कितनी ही दूरियां बना लो। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। अमन हमेशा शराब के नशे में ही रहता। बहुत कोशिश की मीरा ने उसका दर्द बांटने की, लेकिन अब तो जैसे कोई दर्द खुद ही पीना चाहता था। अमन अमन का साथ मीरा को बुरा नहीं लगता, बस वह तो अकेले रहना चाहता था। तभी एक दिन समीरा को फ़ोन आता है। समीरा मीरा को उसकी शादी की बधाई देती है और उनके लिए एक पार्टी रखने की बात करती है। उस पार्टी में जाने से अमन मना कर देता है। मीरा भी पार्टी कैंसिल कर देती है, और ऐसा कितनी बार होता है कि समीरा पार्टी करने को कहती, अमन के पार्टी में नहीं जाने के कारण पार्टी कैंसिल हो जाती। और एक दिन मीरा और समीरा धोखे से अमन को पार्टी में बुला ही लाते हैं। बहुत उत्सुक थी वह अपने पति अमन से समीरा को मिला है, और यह जताने के लिए कि उसे एक बहुत ही हैंडसम पति मिला है और समीरा के पति को भी देखें, क्योंकि वह कभी इसका चेहरा देख ही नहीं पाई थी। और जब मीरा ने समीरा के पति को देखा तो वह देखते ही रह गई। इतना बुजुर्ग आदमी, यह तो उसके पिता से भी बड़ी उम्र का लग रहा था।
मीरा ने समीरा को दूर ले जाकर पूछा कि यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड था जिसे तुम अक्सर मिला करती थी और जो तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए आता था। समीरा कहती है, नहीं, यह वह नहीं है। तो मीरा ने पूछा, तो फिर वह कौन था? समीरा ने कहा कि वह उसका बेटा था और शादी मैंने अपने ही बॉयफ्रेंड के पिता से की है। मीरा यह बात सुनकर मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मीरा कहती है, जानती हो तुमने किससे शादी की है? अमन से। जानती हो ये अमन कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है, जो मुझे छोड़ने के लिए अक्सर आता था, जिसे तुम अपनी खिड़की से चुपके चुपके से देखने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम्हें यह कभी दिखाई नहीं दिया और इस नाते से मैं तुम्हारी सास हुई हूँ। मैंने एक तीर से 3 निशाने मारे हैं। कैसा लगा झटका? मीरा स्तब्ध खड़ी थी, मानो जैसे उसका दिमाग सुन्न सा पड़ गया हो। तभी मीरा के पास अमन आता है और मीरा को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। और नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे उस पार्टी में सभी लोग चले जाते हैं। बस यदि वहाँ कोई रहता है तो सिर्फ मीरा और काम करने वाले कुछ मज़दूर, जो वहाँ की सजावट को हटाकर ले जा रहे थे। मीरा की ज़िंदगी में एक अचानक भूचाल आया था। उसकी शांत पड़ी ज़िंदगी से ऐसे लोगों ने खेल खेला जिससे उसे कोई लेना देना नहीं था। अब आगे क्या? टू बी कंटिन्यू।